हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एन.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज का जो टॉपिक है वो पहले वाले टॉपिक से कनेक्टेड है, राजस्थान के खनिज संसाधन पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में खनिज संसाधन जो मैंने किए हैं उसी के कंटिन्यूशन में आज रासायनिक खनिज। तो रासायनिक खनिजों में सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट या नमक की, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आने वाला केमिकल है। तो नमक जो है सोडियम और क्लोरीन गैस के मिश्रण का होता है। राजस्थान में इसकी उत्पत्ति जो है खारे पानी की झीलों में है, जिसमें मुख्यतः सांबर, डीडवाना और डेगाना क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जहां नमक की झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान की खारी भूमि और झीलों से नमक की उत्पत्ति के बारे में हॉलैंड तथा क्राइस्ट का विचार है कि अरब सागर से आने वाले मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलती रहती हैं। उनके साथ कच्छ की खाड़ी से नमक के कण उड़कर अपने राजस्थान में आ जाते हैं। इन हवाओं का वेग तथा चाल जब धीमी हो जाती है, उसके फलस्वरूप ये नमक के कण राजस्थान में गिर जाते हैं। अंततः इस भाग में बहने वाली नदियों जैसे मेढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला के द्वारा बहाकर सांबर जैसी झीलों में एकत्र कर दिए जाते हैं। तो सांबर झील की तल की मिट्टी में कम से कम 4 मीटर तक 5% के हिसाब से नमक के अंश हैं। सांबर का नमक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व मध्य प्रदेश में इसकी बहुत ही अधिक खपत है। इस झील के अतिरिक्त राजस्थान में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पृथ्वी के नीचे बहने वाली नमकीन जल को निकालकर फिर उसे सुखाकर नमक बनाया जाता है। पंचभद्रा में 31 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर गहरे और 15 से 18 मीटर चौड़े कुएं बनाकर नमक बनाया जाता है। इसी प्रकार जो डीडवाना की झील से सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है और सांबर के नमक बनाने का कार्य हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी द्वारा तथा पंचभद्रा डीडवाना में राजस्थान सरकार द्वारा उपक्रम लगाया गया है। राजस्थान में नमक का उत्पादन वर्ष 1988 में 10.3 लाख टन तथा वर्ष 1997 में 13.76 लाख टन रिकॉर्ड किया गया। नमक से संबंधित अन्य वस्तुएं जैसे सोडा, कास्टिक सोडा, सल्फर व अन्य रासायनिक वस्तुएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में बेराइट्स जो है भूगर्भ में सफ़ेद, गुलाबी, भूरे तथा कत्थई रंग में पाए जाने वाले बेराइट्स एक ऐसा खनिज है जो प्राकृतिक चट्टानों को फोड़कर स्वतः बाहर निकल पड़ता है। अच्छी किस्म के बेराइट्स में 98 या 98% तक बेरियम सल्फेट होता है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य में उदयपुर जिला प्रथम है, जहां जगतपुर नामक स्थान पर इसके सबसे बड़े भंडार हैं। बेराइट्स का व्यापारिक उत्पादन उदयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों तक ही सीमित है। अन्य छोटे क्षेत्र जिनमें मुख्यतः अजमेर, बीकानेर और सीकर जिले हैं, लेकिन उनका खनन यहाँ पर आर्थिक रूप से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। तो इकोनॉमिकली इन अजमेर, बीकानेर और सीकर में ये खनन कार्य पॉसिबल नहीं है। अलवर ज़िले में खनिज 2 अलग पेटियों में मिलते हैं। प्रथम पट्टी
में राजगढ़, लादिया, गुजर, बालूपुरा, उगड़न, डहरा, धोकला, ठेकड़ा, जागडोली, खोरा, मकरोड़ा और बाबेली, भगत का बास आदि क्षेत्र आते हैं। जबकि दूसरी पट्टी के अंतर्गत सैनपुरी, शोदानपुर, रिंगसपुरा, धौलीधूप, झारोली, भूरासिद्ध, भानखेड़ा और उमरेण आदि के में खनिज के जमाव मिलते हैं। अलवर जिले में सन 1948 से ही इस खनिज पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हैं, जिनमें मैसर्स बैरियल फैक्ट्री, बोरियम कार्बोनेट और दूसरा रसायन बनाने की राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में भी पहली फैक्ट्री थी। भरतपुर जिले में बैराइट्स बैर कस्बे से 10 किलोमीटर दूर अथोरी, कोरवा और घाटोली गांवों में मिलते हैं। बूंदी में उमर के निकट तथा सीकर में खड़गविनीपुर के पास बैराइट्स मिलता है। चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा के पास जवार कला में बैराइट्स के अथाह भंडार पता चले हैं। वर्ष 1993-94 में बैराइट्स का उत्पादन केवल 2.48 हजार टन था, जो निरंतर बढ़कर 2001 में 5.93 हजार टन हो गया। इस महत्वपूर्ण खनिज का उपयोग तेल के कुएं खोदने, रंग रोगन उद्योग में, कागज उद्योग में तथा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के अतिरिक्त पटाखे बनाने, दवाइयों एवं दवायुक्त क्रीम बनाने में किया जाता है। इसके बाद में जो तीसरा जो है चूना पत्थर भी राजस्थान में बहुतायत में मिलता है। चूने का पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इमारती पत्थर है, जो कि विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों जैसे अरावली, रायलो, अजबगढ़, विंध्यन और चतुर्थकीय आदि का राज्य में सभी भागों में मिलता है। अजबगढ़ श्रेणी का जो चूना पत्थर है वो जयपुर तथा सिरोही जिलों में तथा विंध्यन काल का चूना पत्थर पाली, जोधपुर के बिलाड़ा तथा नागौर जिले के सोजत, गोटन, अटबड़ा, मुंडवा आदि स्थानों में पाया जाता है। जबकि निम्बाहेड़ी श्रेणी के विंध्यन काल का चूना पत्थर फर्श में जड़ने योग्य चौकों तथा टाइलों की खुदाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यह पत्थर चित्तौड़गढ़ तथा कोटा जिले में कई स्थानों पर खोदकर निकाला जाता है। विंध्यन काल के चूना पत्थर लगभग कोटा से 64 किलोमीटर दक्षिण में रामगंज मंडी, मोडक एवं सुकेत के निकट भी विस्तृत रूप से खोदकर निकाले जा रहे हैं। बिलाड़ा, नोखा, कुंडाल, मावली, भोपाल सागर, जगपुरा, बारा, आर्च, बीकानेर में बिचावल, कंसगर आदि में घटिया किस्म का चूना बनाने का पत्थर खानों में मिलता है। यद्यपि चूने के पत्थर के चौके तथा पट्टियों के रूप में प्रयोग बहुत लंबे अरसे से होता रहा है, लेकिन इसका प्रमुख उपयोग आधुनिक समय में पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में होता है। सवाई माधोपुर, लाखेरी, उदयपुर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा में स्थापित सीमेंट कारखाने इसका उपयोग कर रहे हैं। चूना पत्थर अलवर जिले की राजगढ़ और थानागाजी तहसीलों में भी पाया जाता है। राजगढ़ में यह ग्वाड़ा, फोलान, कूचा, बरेर, जामडोली, बहाली, फतेहपुर और पाई का ग्वाड़ा आदि स्थानों पर बहुतायत में पाया जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले में स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडारों का पता चला है। जैसलमेर जिले की मेहड़ा डूंगर, कानोई की ढाणी, राताखंड,
कानोई व केसुआ में व नागौर जिले में स्टील ग्रेड के पत्थर भंडार, माणकपुर, भावंडा व एहरू तथा उदयपुर के पलाना, धामला गांव में एवं नागौर के झालरापाटन एवं पिंडावा में उच्च श्रेणी के चूना पत्थर के भंडारों का पता लगा है। सवाई माधोपुर जिले में रावणजाना में व बूंदी जिले में सरोदड़ा आदि क्षेत्रों में भी चूना पत्थर पाया जाता है। इसके बाद में जो चौथा खनिज है फ्लोराइट। मांडव की पाल जिला डूंगरपुर में, मांडव की पाल जिला डूंगरपुर में फ्लोराइट के प्रमुख खान हैं तथा इसके निकटवर्ती गांवों में इसकी छोटी छोटी खानें हैं। जालौर जिले में करारा एवं भीनमाल क्षेत्र में भी फ्लोराइट निकलता है। भारत में कहीं अन्यत्र नहीं मिलने के कारण राजस्थान इसके उत्पादन में एकाधिकार रखता है। 2001 में इसका उत्पादन 4.77 हजार टन रिकॉर्ड किया गया। मांडव की पाल खानों में 1956 से फ्लोराइट का खनन हो रहा है तथा इसकी गिनती एशिया के प्रमुख फ्लोराइट खानों में होती है। भीलवाड़ा जिले के आसींद तथा उदयपुर जिले के झालरा के निकट फ्लोराइट के क्षेत्रों की खोज का कार्य किया जा रहा है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग एवं सैरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक पदार्थों के बनाने में किया जाता है। इसके बाद में हम फर्टिलाइजर मिनरल्स पढ़ेंगे या उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज में मुख्यतः जिप्सम महत्वपूर्ण है, जो भारत में सबसे अधिक राजस्थान में मिलता है। भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का लगभग 95% हिस्सा है। इसका वार्षिक औसत उत्पादन 10 लाख टन है, जबकि 2001 में 24.97 लाख टन का उत्पादन हुआ। राज्य में जिप्सम उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं। पहला है नागौर क्षेत्र। नागौर जिला जिप्सम जमाओं में बहुत अधिक धनी है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण खानें बदवासी, खैरात, मदाना, मांगलोद, धाकोरिया, बढ़ाना, मालगू और जोधियासी स्थानों पर मिलती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है बीकानेर, गंगानगर व चूरू क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत के जिप्सम भंडारों का अधिकतर भाग विद्यमान है। बीकानेर में जामसर गांव राज्य में सबसे बड़ा जिप्सम जमाव क्षेत्र है। बीकानेर जिले में स्थित खानों में सेलेनाइट जो जिप्सम की सफ्टकीय किस्म है पाई जाती है। बीकानेर में सियासर, काओरी भारू, धोलेरा, जगदेवला, दांडला, हरकासर, पुंगाल की खानी में जिप्सम निकाला जाता है। चूरू जिले में भालन, भानीन, जगासरी, बदीबाइन, देवगाड़िया और साथुन आदि स्थानों में जिप्सम के जमाव पाए जाते हैं। जबकि गंगानगर जिले में सूरतगढ़, तोलानिया, किसानपुरा, रंगमहल, बीरमसर, नौलखी, पूरबसर तथा हनुमानगढ़ जिले में नौहर, भादरा स्थानों पर इसके जमाव मिले हैं। तीसरा जो जमाव का क्षेत्र है वो है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र। जैसलमेर में जिप्सम मोहनगढ़, हमीरवाली, धानी की लाखा में मिलता है। जोधपुर में जमाव फालसुंद में स्थित है। जोधपुर जिले में यह अधिकतर मंगलोद, कारास, ढाकोरिया, खुतानी, मिलव, सागली, बादवासी और मनोना की खानों में निकाला जाता है। जोधपुर में यह अनुमान है कि जिप्सम के सुरक्षित भंडार राज्य के सुरक्षित भंडारों का लगभग 9% है। अन्य जिप्सम खनन क्षेत्र कावास, कुर्ला, शोकर, उत्तरलाई और पार की ढाणी तथा खुटानी आदि में है। इसका उपयोग
सीमेंट, अमोनियम सल्फेट खाद और पेरिस ऑफ प्लास्टर के निर्माण में होता है। इसके बाद में दूसरा है रॉक फॉस्फेट। रासायनिक खाद के लिए यह एक खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य के उदयपुर जिले के झामरा कोटड़ा स्थान पर रॉक फॉस्फेट के विशाल भंडारों की खोज ने उसके खनिज इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त उदयपुर जिले के डाकन कोटड़ा, सीसा, भिंडर, नीमच माता, बेलागढ़, बड़गांव, निवनिया, भला, लाखरवास और जैसलमेर जिले के विरमानिया व लाठी में भी रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। सीकर जिले में करपुरा के समीप भी एपेटाइट के जमाव मिलते हैं। बांसवाड़ा जिले में सलोपेट क्षेत्र तथा जयपुर जिले में अचरोल व अलवर जिले में अड़का अदवानी क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। उदयपुर जिले में विदोहन योग्य भंडार 10 करोड़ टन हैं। उनमें से 4 करोड़ टन के भंडार अकेले झामरा कोटड़ा में पाए जाते हैं। राज्य में सन 2001 में इसका उत्पादन 10.12 लाख टन हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो राजस्थान के खनिज संसाधन हैं, जिसका पार्ट 3 मैंने अभी आपको बताया, जिसके अंदर रासायनिक खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद,